हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा जर्नल एप्टीट्यूड चल रहा है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, आज उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 26 है और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने एक लेक्चर ले लिया था स्टूडेंट्स, आज इसके हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 1 में क्या किया था हमने, मैं थोड़ा इसको रिकैप करा देता हूँ हल्का सा। उसमें क्या किया था, मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन लिया था स्टूडेंट्स। क्या लिया था? इंट्रोडक्शन लिया था कि लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमें प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, तो सारी परसेंटेज निकालने के फॉर्मूले, ये चीजें मैंने सारी जो बेसिक डिस्प्ले पे शो हो रही है ये चीजें सिखाई थी। ठीक है, आज का लेक्चर में हम दो टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे कि अगर इस दो टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों क्वेश्चन है ना आपके गेट में आए हुए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है इनको। देखो, आज हम दो टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे। क्या क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है और क्वेश्चन क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस को मैं पीछे डिनोट कर रहा हूं, कंटिन्यू एसपी से डिनोट कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल किसके इक्वल है? इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। देखो, ये इतना सा बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद पूछा कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस, और वो में कितना परसेंटेज में होगा ये निकालना है। देखो अगेन स्टूडेंट्स, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल है वो कितने के इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। तो हमें सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट होगा कि लॉस? भाई प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि सेल, किसी चीज को हम सेल कर रहे हैं 20 चीज को, उसका प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस है उसकी 25 चीजों के बराबर है, तो सिंपल सी बात, हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ये तो आपको देखने से ही पता लग रहा है। तो अब कितना प्रॉफिट हो रहा है इसकी परसेंटेज निकालनी है हमें। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इस प्रकार का आ जाए, हमारा जो सेलिंग प्राइस ऑफ इतने आर्टिकल का इक्वल है इतने आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के, जब हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के इक्वल में कुछ दे दे, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा स्टूडेंट्स। सिंपल सा हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, या तो हमें लॉस होगा और या हमें प्रॉफिट परसेंटेज में होगा, दो ही चीजें होती है। तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, एक्स क्या रहेगा, एक्स हमेशा कॉस्ट प्राइस वाला साइड रहेगा। जो ये कॉस्ट प्राइस की साइड है ये वैल्यू, ये हमारी एक्स की रहेगी। जो सेलिंग प्राइस वाली साइड रहेगी ये हमारी किसकी वैल्यू रहेगी, वाई की वैल्यू। इधर हमें पता लगा था क्या हो रहा है, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। एक्स की वैल्यू कितनी है, 25, वाई की वैल्यू कितनी है, 20, अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है, 20, मल्टीप्लाई में 100। तो कितना होगा, 5 बच गया, 100 अपॉन में 20, कितना परसेंट हो गया हमारा, 25%। अब बताओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका आया हुआ था। लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की कैसी है, बट जो मैंने ट्रिक बताऊंगा एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का, बट उसमें थोड़ा सा आगे एडवांस दे दिया। ये भी आपका आया हुआ था। ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स सेलर मेक ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। अब किसी, वो क्या कर रहा है, एक जो हमारा कोई भी बिजनेसमैन है वो 12 नोटबुक सेल कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है कि वो जितना 4 नोटबुक सेल कर रहा है उतना प्रॉफिट। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? देखो स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इसमें इक्वल नहीं दिया, इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है सबसे पहले। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक के अलावा, नोटबुक के जितना। यहां तक किसी को बताओ, प्रॉफिट हो रहा है उसको सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक के जितना प्रॉफिट हो रहा है, ये उसने दिया है। उसने 12 नोटबुक बेची, तो सेलिंग मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, जब वो 4 नोटबुक बेच रहा है उतना प्रॉफिट हुआ। अभी हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप सभी को, हमारा प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट हमें कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। यार सिंपल सी बात है, किसी चीज को हमने 10 रुपए में खरीदा, 12 में बेच दिया, तो खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, जो बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस। किसी चीज को 10 में खरीदा, 12 में बेच दिया, तो भाई प्रॉफिट हो गया ना हमें। तो वही सेम है, प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी कितनी चीज का सेलिंग प्राइस, हमें 12 नोटबुक है, 12 नोटबुक बेची, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक। नोटबुक को मैं एनबी से डिनोट कर रहा हूं, माइनस अभी हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, हमने कितने में खरीदा, ये भी लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ पीएस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक। देखो अभी इधर 12 क्यों लिखा भाई, देखो हमने किसी चीज 12 थी, मान लो हमारी एक नोटबुक है 10 रुपए की,
और हमने उसी नोटबुक को एक को ही बेचा। अभी मान लो हमारी 10 नोटबुक होती 10 रुपए की, और 10 नोटबुक को ही हमने सेल कर दिया 12। तो चीज तो ये 10 तो सेम है, तो इसलिए 12 दोनों जगह लिया है मैंने। अब प्रॉफिट किसके इक्वल था हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक। इतना किसी को समझ में नहीं आया हो बताओ मेरे को। ये प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक, ये नेगेटिव का ये दूसरी साइड आ जाएगा। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। ये कितने के तो इक्वल आ गया हमारा, माइनस हो जाएगा 12 में से 4, तो कितना बचेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 नोटबुक। यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन बन गया। देखो जब हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, भाई ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई, ये हमारी वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। और प्रॉफिट तो उसको पहले ही हो रहा था, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, वाई की वैल्यू -8 अपॉन वाई नीचे रहता है मल्टीप्लाई में 100। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्या करोगे आप, सोल्व करोगे सिंपल सा, तो उसकी आ जाएगी परसेंटेज की प्रॉफिट, तो उसको आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 50%। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 50%, तो ये उसको हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये था एक तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके गेट और नेट एग्जाम में पूछा हुआ है। एक आज का ही एक दूसरा टाइप और लेते हैं। देखो इसमें सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है यार, हम किसी भी दुकान पे कपड़े लेने के लिए आते हैं उसी से रिलेटेड है। फाइंड सिंगल डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50%। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है। हमारा क्या रहता है, हमारा सबसे पहले सबको पता है 100% रहता है हमारा, ये तो आप सभी को पता है। कोई भी हमारी चीज रहती है 100 रुपए की है मान लो, उस पर हमें सबसे पहले 2 डिस्काउंट देना है, एक तो 50% का देने, एक हमने क्या दिया 50% का। अब 100 का 50% कितना हो जाएगा, सभी को पता है 50%, और फिर इस 50 पे हमने फिर 50 देना है, तो वो चीजें कितने की हो जाएगी हमारी, 25 की बच जाएगी, 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल वो पूछ रहा है कितना डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट पूछा उसने कि हम 2 बार 50-50 दें, इससे अच्छा हम क्या करें कि एक ही बार दें। तो भाई हमने, हमारा स्टार्टिंग में कितना आया, टोटल हमारा 100 था, लास्ट में हमारा कितना बचा है 25 बचा ना, तो कितना परसेंट आ गया 75%। टोटल हमारा 100 था, लास्ट में कितना बचा 25 बचा, तो 100 में से 25 घटा दे तो हमारा कितना बचा 75%। एक दूसरा मेथड इसका, और ये तो सिंपल हो गया जो हमारा दुकानों में हम लोग करते हैं। दूसरा इसका फॉर्मूला सिखाता हूं आपको। फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब किसी भी चीज में डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब माइनस में लेंगे हमेशा वैल्यू, किस में लेंगे, माइनस में, सारी वैल्यू किस में लेंगे, माइनस, क्योंकि हम कम कर रहे हैं। तो 2 सक्सेसिव डिस्टेंस है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 सक्सेसिव डिस्टेंस, तो एक एक्स इसको मान लिया, एक वाई इसको मान लिया। अब नेगेटिव किस वैल्यू किस में लेंगे, नेगेटिव में हमेशा, क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा हमेशा डिस्काउंट माइनस में होता है। तो -5 प्लस का साइन, एक्स भी माइनस का 50 है, वाई भी हमारा माइनस का 50 है, अपॉन में 100 है। तो इधर से कितना हो गया माइनस का 100, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 अपॉन 100, 2 से 20 कैंसिल, तो -100 प्लस में 25, तो जैसे कितना हो गया -75%। तो मतलब वही डिस्काउंट हमें कितना परसेंट का देना पड़ेगा 75। फॉर्मूले से भी हमारा कितना है 75, और इससे भी कितना है 75%। एक क्वेश्चन और देखो आज का इसी से रिलेटेड, देखो सेम क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना 3 सक्सेसिव डिस्टेंस, उसने 3 दे दिए, 10%, 20%, 30%। अब 100 का देखो, 100 का करें, 100 का हम पहले 10% देंगे भाई, तो हमारा 90 रुपीज आ जाएगा। फिर हम इसी 90 पे कितना देंगे 20% देंगे, तो 90 पे 20% देंगे तो 72 रुपीज आएगा। फिर इस 72 का 30% देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 50.4%, 50.5 रुपीज आ जाएगा। तो सेम हम क्या कर देंगे, 100 में से क्या माइनस कर देंगे, 50.4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 49.64%। अब भाई फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वही करना है। क्या फॉर्मूला, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, पहले x की वैल्यू ये ले लो, y की वैल्यू ये ले लो, ठीक है। तो हम लेंगे ये 10 हो जाएगा, प्लस में 20, प्लस में 10 मल्टीप्लाई 20,
अपॉन में 100, तो इधर से कितना हो गया 30 प्लस में 200 अपॉन में 100, कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू किस में लेनी थी, नेगेटिव, याद करो नेगेटिव, नेगेटिव में लेना था, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्काउंट नेगेटिव में होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव का ये भी रहेगा, नेगेटिव का ये भी रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -30 हो जाएगा इधर का, तो इधर से हमारा कितना बच गया -28%। ठीक है, इस 2 का निकल गया। अब एक नई परसेंटेज की वैल्यू ये आ गई, तो एक बार इसको x मानो, इसको y मानो, फिर अगेन निकालो, तो वही हमारा सेम क्या आंसर आएगा 49.64%। तो आज का लेक्चर यही रहेगा हमारा प्रॉफिट और लॉस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टाइप, देखो हम थोड़ा धीरे करेंगे, बट क्या है कि सारे टॉपिक्स को अलग अलग क्वेश्चन वाइज डिवाइड करके करेंगे ना, तो उससे अच्छा हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, धीरे धीरे लेक्चर भी ले रहा हूँ आपके, और धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, डेली एक टाइप के क्वेश्चन। अभी इसी में मैं एक लेक्चर 1 घंटे का लेके उसमें 10 टाइप करवा दूंगा ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा धीरे करेंगे, अच्छा करेंगे और आपका स्कोरिंग टॉपिक करेंगे। थैंक यू।